पुलिस थाना ऊना सदर में एक एफआईआर रजिस्टर की गई थी, जिसमें ये शक जताया गया था कि हरदीप सिंह उर्फ जिया, जो कि ऊना शहर का रहने वाला है युवक, ये लापता है। और ऐसा इसमें शक जाहिर किया गया था कि इसका अपहरण किया गया है। तो एक तो व्यक्ति ये हो गया जिसका अपहरण किया गया है। अब जो शक जाहिर किया गया था कि भाई इसको अपहरण किसने किया होगा, तो उसमें जैसे मुख्य रूप से एक वंश उर्फ बंटू, उसका नाम आ रहा था कि भाई ये है। और जब हमने एफआईआर रजिस्टर करी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करते हुए जैसे हम आगे बढ़े, तो हमारी इन्वेस्टिगेशन जैसे कई पहलुओं पे चली। उसमें जैसे हमें सामने आया कि एक ये तो है ही कि भाई जो एक तो मिसिंग है, जो आदमी जिसका अपहरण की बात हो रही है, और एक वंश जो है कि उसका जो मुख्य रूप से कि भाई उसने उसका अपहरण किया है। लेकिन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमारे सामने आया कि उसके साथ एसोसिएटेड दो और भी लड़के पाए गए। एक था मनप्रीत उर्फ मनी, और तरनजीत तारनी, और एक मतलब इनके साथ एक लड़की का होना भी मतलब जो उसमें पाया गया ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। तो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, तो मामला इस तरीके से सामने आया कि 23 तारीख की रात से ये गायब हैं। और जैसे 24, 25, 26 का जो समय गया, उस दौरान में इनकी जो लोकेशंस हैं डिफरेंट प्लेसेस पे पाई गई, जैसे चंडीगढ़, खरड़, लुधियाना और मोरिंडा। इस तरीके से पंजाब की डिफरेंट लोकेशंस में ये घूमते रहे। इसके बाद जो हमें पहली सफलता जो है कल प्राप्त हुई, कल यानी कि 27 तारीख को एफआईआर हमारे पास है 26 तारीख की रजिस्टर्ड है। तो बेसिकली आप देखेंगे 26 और 27 के बीच का ही समय है, तो 27 को हमें सफलता मिली और हम दो एक्यूज को अरेस्ट करने में कामयाब हुए। तो दो जो एक्यूज जो हमने पकड़े वो हैं मनप्रीत और तरनजीत। इनको हमने कल जैसे अपने उसमें हिरासत में लिया। आज इन्हें जज साहब के पास जो है पुलिस रिमांड के लिए पेश किया जा रहा है। इनका रिमांड मिलेगा, उसके बाद एफएसएल की टीम भी हमने बुलाई है, जिसके आधार पे वो जहां पे भी जो स्पॉट होगा, कोई लड़ाई होना या जिस तरह का भी घटनाक्रम है, उसकी एफएसएल के द्वारा जांच कराई जाएगी। अभी जैसे आपको मैंने बताया कि अभी तो इनका पुलिस रिमांड लिया जाएगा, और इनकी जो प्रारंभिक जो हमारी जो पूछताछ है, ये अभी कोई निष्कर्ष तो हम पूर्ण रूप से तब निकाल पाएंगे कि जो दूसरे दो एक्यूज्ड है ना, एक तो ये हुआ आपका हरप्रीत उर्फ जिया, और जो एक लड़की उनके साथ है, उनको भी जब हम ले आएंगे और इनकी भी कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा लिंक्स करके जांच पूछताछ की जाएगी, तो पूरा घटनाक्रम मतलब खुल के आएगा। अभी मैं जैसे आपको ब्रीफिंग कर रहा हूं, इसकी सब्सीक्वेंट भी जैसे कि वो दूसरे भी जो दो हैं एक्यूज, वो भी हमारे पास आ जाएंगे, तो वो पूरी पिक्चर आएगी। इसमें जिस तरीके से आप समझ पाए, दो तो एक्यूज अरेस्टेड हैं, दो और भी वांटेड हैं। दो तो हमने अरेस्ट करके जज साहब के पास जैसे है कोर्ट में पेश कर दिए गए। अब जो बाकी दो हैं उनके बारे में भी मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा, जो कुछ समय पहले मुझे मिली है। वो भी हमने राउंड अप कर लिए हैं। तो अभी वो ऐसा नहीं है कि वो एट लार्ज हैं, कि वो पुलिस की पकड़ से दूर हैं, इस तरह की बात नहीं है। उसे भी मैं आपको ये बता दूं कि हमने राउंड अप कर लिए हैं और वो शीघ्र ही मतलब हमारे पुलिस थाना में आ जाएंगे। तो इस तरीके से जैसे माना जाए कि हम ये केस एक तरीके से वर्कआउट हो गया है। चारों अभियुक्त जो हैं वो हमारे पास हैं, दो हमारे पास हैं, दो राउंड अप हैं, तो वो भी आ ही जाएंगे। और जो प्राथमिक जो उसमें है, ये एक संदेह है और जो कि काफी हद तक हो सकता है। इसमें सिर्फ अपहरण ही नहीं, इसमें मर्डर का मामला भी हो सकता है। ये मैं कह रहा हूं हो सकता, मैंने शब्द इसलिए यूज किया है क्योंकि हमें कई वो जो पहलू हैं जो दूसरे वो हैं वो भी आएंगे। फिर अभी हमें डेड बॉडी प्राप्त नहीं हुई है, तो जब हमें उससे पुख्ता होगा कि क्या ये अपहरण के साथ साथ मर्डर का भी मामला है, तो उसमें भी आगे जैसे क्लूज आएंगे, एविडेंसेस आएंगी, तो उसके अकॉर्डिंगली प्रोसीड करेंगे। और
मेन रूप से जैसे जो प्राइमा फेसी लगता है, ये कोई जैसे आपस में लड़ाई, कोई प्रेम संबंध वगैरह को लेके ये कोई डिस्प्यूट उत्पन्न हुए हो सकते हैं। मतलब अभी जो मैं ये सब बात इसलिए बोल रहा हूं कि कल मैं आपको और क्लियर उससे बता पाऊंगा, क्योंकि जब मेरे पास जो 2 और एक्यूज्ड है ना, वो भी मेरे पास आ जाएंगे, हमारे पास जो पुलिस के पास आएंगे, उनका भी हमको रिमांड मिल जाएगा, उनसे भी पूछताछ होगी। तो एकदम पिक्चर जैसे है कि जो अभी मैं कुछ संभावनाओं के क्षेत्र में बोल रहा हूं कि ये मर्डर हो सकता है, बॉडी को कहीं फेंका गया हो सकता है, तो वो चीज कल बिल्कुल पुख्ता हो जाएगी। क्योंकि अभी जो 2 अभियुक्त हैं, इनका भी अभी पुलिस रिमांड मिलना है, उसके दौरान प्रॉपर पूछताछ होनी है, फिर स्पॉट की एफएसएल की टीम के साथ निरीक्षण होना है, और जो 2 अभियुक्त जो हैं उनसे भी रिमांड लेके पूछताछ होनी है। तो सर जो अभी 2 युवक अभी एक युवक और एक युवती पकड़ी है, ये कहाँ से पकड़े हैं? देखिए, 2 तो मैंने जैसे आपको बताया कल, तो जो एक तो महतपुर और एक हरौली क्षेत्र से हमने करे थे अरेस्ट। इसके अलावा जो 2 हैं, ये जो हमने जो राउंड अप करे हैं, अभी तो उन्हें ला रहे हैं। तो मैं आपको इतना बता सकता हूं कि ये हिमाचल में ही से ही करे हैं। तो सर आपने जैसे बताया कि ये मर्डर का मामला भी हो सकता है, हाँ, तो क्या आपको शंका है कि ये मर्डर की उसका वो जिंदा है कि नहीं? देखिए, जब मर्डर हो जाता है तो कोई जिंदा तो नहीं रहता। मतलब कहने का कि आपकी शंका है कि मतलब आप क्या मानते हो इसको? मैंने तो यही आशंका जताई ना कि मर्डर हो सकता है। अगर वो मर्डर, जैसे सकता वाली बात बोली, मर्डर हो, अगर हो गया मान लीजिए मर्डर, तो नेचुरल सी बात है, उसकी डेथ हो गई। और तो यही मैंने कहा। तो अभी जो इनसे पूछताछ की, इन्होंने इसमें कुछ खुलासा नहीं किया? प्राइमा फेसी जैसे है ना, अभी मैंने बताया, इनको अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद पुलिस रिमांड के लिए पेश किया। तो जो सरसरी जो थोड़ी बहुत जो पूछताछ है, उसी के आधार पे मैं जो आपको बोल रहा हूं कि ये संभावना है। सर जो इन्वॉल्वमेंट है कि अपहरण में थी, किसकी? जो ये लोग थे जो, देखो, क्राइम तो कंटिन्यूइंग है ना। इसमें जैसे इनिशियली आपके पास जो केस रजिस्टर होता है वो अपहरण में होता है, और अपहरण में तो देखिए ऑलरेडी रजिस्टर्ड है मामला। तो उससे बढ़ के मतलब जैसे है कि अपहरण के अलावा बोल रहा हूं मैं कि मर्डर का भी मामला संभावित है। जो वीडियो वायरल हुआ है वो घटनास्थल कहाँ की है? हुई है, उसमें कितने लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ है, उनमें से कितने लोग अभी तक पुलिस के उसमें हैं? जैसे मैंने बताया, 2 हमारे उसमें हैं, मनप्रीत और तरनजीत। ये 2 कल ये अरेस्ट हो गए हैं, पुलिस रिमांड के लिए इनको पेश किया गया है। और जो 2 मैंने बताए, एक हाँ वंश, और जो एक लड़की है जो मतलब उसका मैं अभी नाम नहीं ले रहा क्योंकि, तो ये मतलब हो जाएंगे आज तक। तो सर ये वीडियो है वो कहाँ की वायरल हो रही है, जो ये मामला न कहिए या फिर बाहर का है? इसकी भी जैसे पुष्टि करेंगे कि एग्जैक्टली है कहाँ का, मतलब पर जैसे कि क्राइम जैसे है, इसकी ओरिजिनेटिंग पॉइंट क्या है। ओरिजिनेट तो ये ऊना से ही हो रहा है ना। तो अब हम जैसे जो मैंने बोला एफएसएल की टीम वगैरह होगी, हम स्पॉट विजिट करेंगे, उससे हमको पता लगेगा कि ये जैसे मामला कहाँ का है। और जैसे पूछताछ होगी ना, तो एग्जैक्टली आपको ये पता लग जाएगा। और मैं इसको जैसे, एक तो होता है ना कंक्लूडिंग में आपके साथ बात कर रहा हूँ कि ये सारा हो गया है, ये मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए कर रहा हूँ कि 2 अरेस्ट भी हो गए, 2 और भी हमने एप्रीहेंड मतलब वो कर लिए हैं। तो इसकी मैं ब्रीफिंग आपको फिर फर्दर भी करूंगा, जैसे कि जब वो आ जाएंगे ना हमारे पास बाकी 2 अभियुक्त भी, और उसमें पुलिस रिमांड के दौरान जो हमें पता लगेगी बात, तो मोस्ट प्रोबेबली कल मतलब हो जाना चाहिए। तो उस दौरान आप जैसे आए भी हैं तो मैं आपको और अपडेट दूंगा। सर क्या उसे भी राउंड अप कर रहे हैं जिसके मोबाइल से ये वायरल हुआ है? ये तो देखना है ना कि जैसे जो वायरल होने वाली बात है, एक तो देखिए ये तो एक कॉमन सेंस बोलती है कि जो लोग थे इसमें जो हम एक्यूज्ड कह रहे हैं, उनमें से ही किसी ने वीडियो बनाया होगा, और फर्दर उसने मतलब किसको आगे ट्रांसमिट किया, वो एक उसमें इन्वेस्टिगेशन में आएगा, वो भी पार्ट की क्या उसका रोल है, किसका रोल क्या है। इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है कोई पीछे? ये जैसे है ना, जैसे जितनी भी जो चीजें हैं अभी तो हम ला ही रहे हैं। अभी हमारा फोकस प्राइमरी स्टेज पे ये है कि जो भी एक्यूज्ड हैं वो अरेस्ट हों, कानून के दायरे में हों। उसके बाद जैसे जो होता है उनका प्रीवियस एंटीसीडेंट्स क्या है, क्या रिकॉर्ड्स है, उसको भी देखा जाएगा।
सर ये ऊना के जो वारदात बढ़ती जा रही है, क्या आगे फर्दर क्या ऊना के लिए कुछ खास निर्देश दिए जाएंगे या फिर ऊना के लिए खास पैनी नजर रखी जाएगी सर? देखिए, पैनी नजर तो हमेशा रखी जाती है। दो तरह के क्राइम्स हैं, एक होता है जैसे प्रिवेंटिव और एक होता है जैसे कि एक है कि कोई ऑर्गेनाइज्ड वे में कर रहा है। जैसे अगर आप इसको अपहरण या मर्डर भी मानते हैं, एक होता है कि वो किसी मॉनिटरी पर्पज या किसी से किया गया। ये वाला जो केस है ये एक मतलब जैसे दोस्ती, प्रेम प्रसंग और आपसी मतभेद का मैटर ज्यादा लगता है। तो ये वाले जो होते हैं ना, जैसे कोई मर्डर्स हैं जो इस तरह के होते हैं, ये प्रिडिक्टेबल नेचर के नहीं है। ये तो दे आर रिलेटेड विद, मतलब कि कोई आपके आपसी रिलेशंस से के लिए हैं। तो ये तो जैसे सोसाइटी में हमारे क्या रिलेशंस है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके ऊपर है। बाकी जहां तक ऊना की बात है, जनरली जो भी हमारे जो क्राइम पैटर्न्स हैं उसके लिए भी हमने अच्छा वर्क किया है। जैसे जो है चिट्टा वगैरह, जनवरी के माह में हमारी अच्छी अचीवमेंट्स उसमें भी रही है और भविष्य में भी अच्छी रहेगी। और इसके अलावा जैसे बाकी क्राइम्स हैं, जैसे आप लोग उनसे रूबरू हुए थे कुछ दिन पहले, जो ठगी वगैरह के मामले हैं, लूट के मामला है, वो डिटेक्ट हुए हैं। और इसमें प्रिवेंटिव जैसे आप बोले ना, ऊना के लिए ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमने किसी केस में कोई क्रिमिनल्स पकड़े, तो उनसे हम वो लिंकेजेस ड्रॉ करते हैं कि इनके पहले भी ऊना में या कहीं पे और क्या रिकॉर्ड रहे हैं क्राइम के, और इनके कौन साथी हैं। तो उसके जरिए जो है हम अपना ऊना को और सुरक्षित करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि अपने पीछे वो जो था लूट वाले मामले में पकड़े, जैसे उसके प्रीवियस क्राइम हिस्ट्री हिमाचल में तो नहीं पाई गई लेकिन पंजाब में पाई गई। क्राइम तो क्राइम है, तो उनको हम पंजाब पुलिस को हैंड ओवर करेंगे और वो भी उससे आगे लिंकेज डेवलप करेंगे।